शुभम के परिवार के लोग, उनके माता पिता, वो किस रूप में अपने बच्चे को याद रखते हैं। यकीनन उनकी भी लगातार इस खबर पर नजर रही कि पाकिस्तान को किस तरह हिंदुस्तान ने सबक सिखाया, कैसे घर में घुस कर मारा। मेरी बात भी हुई थी जब भारत की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया था। उस दौरान आपके परिवार के बाकी लोगों से जब 1 महीने उस पूरे आतंकवादी वारदात को होने जा रहे हैं, यही दोपहर का ही वक्त था। अब मुझे बताइए कि आज इस समय दोपहर के 1:09 हो रहे हैं जब आपसे बात हो रही है। दोपहर का भी वक्त था जब 2 बजे के बाद आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया था पहलगाम में। 2:25 मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद है, क्योंकि उस मेरी और शुभम का लास्ट कॉन्वर्जेशन ही टाइम से रिलेटेड था कि हम इतने बजे रहे और इतने बजे नीचे चलेंगे। हमारा लास्ट कॉन्वर्जेशन था, तो 2:25 एग्जैक्ट हो रहे थे उस समय। और आप शुभम के माँ बाप के लिए पूछ रहे हो मेरे से, उनका तो अकेला बेटा था, उनके लिए तो कुछ नहीं बचा मैम, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ से कोई माँ बाप निकल पाएगा क्या, कोई माँ जो इस चीज़ को, जिसको पता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं वापस आने वाला, वो माँ कैसे रहेगी, मुझे नहीं पता। वो मम्मी बेड से नहीं उठती है, मम्मी बात नहीं करती है ज़्यादा, उनसे हम लोग ज़बरदस्ती बात करते हैं, मम्मी बैठो हमारे पास, मम्मी बैठ के हमसे बात करो। वो बोलती भी नहीं, वो बात ही नहीं करती। जिसका इकलौता बेटा इस तरह से मारा जाए, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसको शब्दों में बांधना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और लगातार हम उन तमाम चेहरों की तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनका सिंदूर छीनने का काम पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों की ओर से किया गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सबक सिखाया है पाकिस्तान, उसके हुक्मरान और आतंकवादियों को, और यकीनन दोबारा ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के भीतर नहीं बने। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही साथ पाकिस्तान को समय समय पर भी सबक सिखाने की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही अब मैं आगे बढ़ते हुए ऐशान्या, शुभम ने, आपने बताया कि समय को लेकर ही आपकी आखिरी बार उनसे बातचीत हुई थी। कितना वक्त आप दोनों को साथ में मिला एक दूसरे के साथ? शादी को बहुत कम समय हुए थे, उसके पहले कुछ ऐसी यादें शुभम द्विवेदी से जुड़ी हुई जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें? 2 महीने शादी को हुए थे हमें। 12 फरवरी को हमारी शादी हुई थी और 13 अक्टूबर को हमारा रोका हुआ था। तो ऐसे टेक्निकली हम लोग को 6 महीने कुछ दिन हुए थे। तो मुझे ये याद है जो मेरे साथ अब पूरी लाइफ रहने वाली है। शुभम बहुत खुश रहने वाला इंसान था, उसने मुझे हमेशा खुश रखा है। इवन मैं 1 दिन पहले का कॉन्वर्जेशन मेरा और शुभम का बताती हूँ। हमारी छोटी सी बात पे नोकझोंक हुई थी, तो मैं रो रही थी, तो मेरे पास आके मुझसे कहता है कि मैं तेरे को अब कभी लाइफ में रोने नहीं दूंगा, एंड मैं वो वजह नहीं बनूंगा जिसकी वजह से तुम्हें रोना पड़े। 1 दिन पहले का कॉन्वर्जेशन था। बहुत मुश्किल होता है इन जज्बातों को शब्दों में बांधकर इस तरह से लोगों के सामने रख पाना। और आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, 1 महीने पहले की ही बात है, जिंदगी किस तरह से बदल जाती है ये आपके चेहरे से भी हम देख और समझ सकते हैं और आपकी बातों से भी ये हम जान सकते हैं। शुभम जहां भी रहें, ईश्वर उन्हें शांति दें, उन्हें तमाम खुशियां दें, और परिवार को ये जो दुख है जो बीते 1 महीने में आप झेल रहे हैं, सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको सहने की शक्ति दें। ऐशन्या, आगे बढ़ते हुए अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन देश के भीतर भी अब आप लोगों की लगातार इस खबर पर नजर होगी कि एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिन 4 आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, अब तक वो क्यों नहीं मार गिराए गए। इसी के साथ ही जो विपक्षी दलों के सांसद भेजे गए हैं उन पर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कुछ सांसदों को पिक एंड चूज किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग बयान भी आपने देख लिए हैं। अब आपको देश के भीतर ये जो सियासत होती है वो क्या समझ में आती है? पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए, या हमारे नेताओं को कुछ सीख देंगी आप? मैं पहले भी पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व थी, मैं आज भी पॉलिटिक्स पे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरी एक ही अपील है कि इस मुद्दे पे पूरे देश, पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। हमारी आर्म फोर्सेस किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ती है, वो हमारे देश के लिए लड़ती है। तो हमारे देश को एक होना चाहिए इस समय में। हमारी आर्म फोर्सेस का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय वो है। हमारी आर्मी जिस तरीके से लड़ रही है, जिस तरीके से वहाँ पे
जो माएँ अपने बच्चों को भेज रही हैं लड़ने के लिए, उन माँओं के लिए सलूट है, उन बच्चों के लिए जो वहाँ जाके उनके बच्चे लड़ रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए सलूट है। इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ इंडिया, ये हिंदुस्तान का मैटर है। टीम इंडिया के तौर पर हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की आवाज बुलंद होनी चाहिए और जब वो आवाज एक सुर से सुनाई नहीं देती है तो यकीनन तकलीफ होता है आप लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने बेहद करीबी, आपने तो अपने पति को ही खोया है, और उन लोगों के लिए भी जो एक देशवासी होने के नाते अगर शुभम से हम सब रिलेट अपने आप को कर पाएं तो वो हमारे देश के थे, हमारे देश के नागरिक, एक युवा नौजवान जिसको देश के लिए कुछ करना था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी यादों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ के ये कहते हैं कि अगर दोबारा से पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत की तो पाई पाई का हिसाब चुकाया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि वो टूटने की कगार पर है, बलूचिस्तान, सिंध। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान का इसी तरह से हश्र होना चाहिए अब इससे आगे की बात, ताकि दोबारा किसी भी उस ऐसी लड़की ऐशन्या से हम बातचीत नहीं करें जिसने अपना पति आतंकवादी हमलों में खोया हो और इस तरह से बैठ के हमारे इंटरव्यू का वो हिस्सा बने? हम कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति पनपे। ऐसे में पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब क्या क्या और किए जाने की जरूरत है? सबसे बड़ा मेरा ये है कि आप जितनी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप टेररिस्ट ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कल ये घटना दोबारा हुई, कल कोई और शुभम शहीद हुआ तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हार होगी। तो इस समय तो सबसे जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस लड़ रही है, मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बात सुनी है कि उन्होंने आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी है कि आप आतंकवाद ख़त्म करिए। तो इस समय का हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि आतंकवाद ख़त्म हो और ऐसी स्थिति दूसरी ना हो और कोई शुभम शहीद ना हो, फिर से दोबारा कोई परिवार ऐसे ना रोए। तो आतंकवादी ख़त्म होने चाहिए, वो चाहे हमारे देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। और हम इस चीज़ को नहीं झुठला सकते कि पाकिस्तान आतंकवादी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, आतंकवाद का बहुत बड़ा सपोर्टर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।